मैं हकीकत कथा एक माँ का और पुत्र की कथा कहने जा रही हूँ। हकीकत कथा है कि माँ का पुत्र एक भक्त बन जाता है, भगवान के शरण में जाता है, तो माँ को कितना कष्ट होता है और पुत्र को भी कितना कष्ट होता है, जो कि हकीकत बात है। लेकिन आप सब पूरा कथा सुनेंगे ना तो कथा का सार समझ में आएगा कि माँ का दिल कैसा होता है, पुत्र का दिल कैसा होता है। पुत्र जो है जंगल में चला जाता है तपस्या करने के लिए। कोई साथ में न था, न उनका गुरु थे, न किसी को शिष्य थे। उम्र उनकी कम से कम 16-17 साल की थी। चले गए तपस्या करने के लिए जंगल में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नाम की नदी बहा करती है, इंदौर में। वहीं एक नदी के तीरे पीपल का पेड़ है। पहाड़ पर, बहुत पहाड़ है उधर, पहाड़ पर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। जब इन्हें अधिक भूख बर्दाश्त नहीं होता था तो नर्मदा नदी में जा करके अंजलि से जल पी लेते थे, और जो पीपल का पत्ता गिर कर सूख गया है या हरा भरा हो, वही उठा करके भूख के मारे खा लेते थे। पत्ता के खा करके या पानी चुल्लू से पी लेते थे। वही उनका भोजन था। भूख लगी तो पहाड़ पर कहां से भोजन आएगा। इसी तरह वो तपस्या करने लगे। तपस्या उनका करते करते 12 बरस बीत गए। जब 12 वर्ष बीत गए तो वहां से उठे और आगे बढ़ गए। पहाड़ों पर चढ़ते जाते पहाड़ों पर चलते जाते, न कहीं ठिकाना, न घर, न द्वार, न भोजन, न पानी, कुछ नहीं मिलता। जब इन्हें बहुत जोरों से भूख लगती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये तो बात है नहीं कि जंगल में, पहाड़ पे हर जगह नदियां बहती है, हर जगह जब प्यास आपके लगे तब पानी पीने को मिल जाएगा। अब भूख लगे तो आपको कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब भूख के मारे या प्यास के मारे जब तड़पने लगते तो अपने सर को, पेड़ को पकड़ करके पेड़ में बहुत पीटते, लड़ाते पेड़ों में अपने सर को। सोचते थे कि किसी तरह मेरा प्राण निकल जाए, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब मैं घर से निकल गया हूं, घर जाऊंगा नहीं। लेकिन प्राण नहीं निकले। चलते चलते यहां तक, इतना दूर, इतना ऊंचाई पर चढ़ गए, इन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कहां से चला हूं, कहां जा रहा हूं। अंत में परेशान होकर के इन्होंने रो रहे थे उसी जंगल में, घनघोर जंगल में, पहाड़ों पर रो रहे थे और गाना गा रहे थे। क्या गाया, 2 कड़ी बताऊंगी। क्यों भटकता फिरे अरे नदान परदेसी, क्यों भटकता फिरे अरे नदान परदेसी, न जाने कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हारा ठिकाना है, न जाने कहाँ से तुम आए हो, कहाँ पर
तुम्हारा ठिकाना है, क्यों भटकता फिरे अरे नदान परदेसी। रो रहे थे और यही गाना गा रहे थे, भूखों प्यासों तड़प रहे थे, कोई आवाज इनका सुनने वाला था ही नहीं। जब ये हारमोनिया सर पर लिए थे, जब उन लोगों से कह कर गए और लोग बोले कि अपने माँ के घर जाओ, तब बोले कि हारमोनिया अपने साथ लिए जाओ, तो हारमोनिया अपना साथ में लिए थे, सर पर लेकर घूम रहे थे जंगलों जंगल। बहुत ऊंचाई हिमालय पहाड़ पर चले गए। जाते वक्त कुछ पुलिसों का पहरा था, वहां पर इनको नहीं जाने दे रहे थे। ये जबरदस्ती पुलिसों से लड़कर चले गए, रुके नहीं। पुलिस बोले कि जाओ, पीटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जब कुछ दूर आगे गए, चढ़ते गए तो क्या दिखते हैं कि एक राजकुमारी की तरह लड़की है, तपस्विनी वेश में, खड़ाऊ पहनी हुई है, हाथ में त्रिशूल ली है, बाघंबर पहनी हुई है, मृग छाल ओढ़ी है और धूप ले रही है। इन्होंने देखकर सोचा कि हो न हो इस पहाड़ पर, हिमालय पर कौन आने वाला है, जो आएगा वो स्वयं गल जाएगा। पहले तो इतना ऊंचाई पर मनुष्य कोई चढ़ेगा नहीं, और चढ़ेगा तो रुकेगा नहीं, मर जाएगा। हो ना हो कि कोई देवी दुर्गा है। कुछ दूर से खड़े होकर ये निहार रहे थे, उधर से वो लड़की देख रही थी इनको। सांवले थे, घुंघर वाले बाल थे, सुंदर थे, किशोर अवस्था। वो देखकर लड़की सोच रही थी कि कहीं हो न हो भगवान तो इस रूप में मुझे दर्शन तो नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान को घुंघराले बाल है, सांवला रंग है, वो तो नहीं मुझे दर्शन दे रहे हैं। उधर लड़की भी तर्क वितर्क कर रही थी, इधर ये भी कर रहे थे। अभी कर ही रहे थे ये, तब तक से उस लड़की ने क्या किया कि इनको ऐसे सर नवा लिए। तब इन्हें विश्वास हो गया कि वो ना कोई देवी दुर्गा है न कोई है, इस सामान्य एक तपस्विनी लड़की है, मनुष्य है, तभी तो हमें इस सिर नवाई है। अब उनके पास चलते हैं, कुछ प्रश्न पूछेंगे, या मेरे जो प्रश्न होगा तो अपना गुरु बना लेंगे। ये सोचकर चल दिए। जब वो लड़की के पास जाते हैं, पूछने लगे कि आप बताइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब लड़की इन्हें बहुत तरह से बोलने डांटने लगती है, कहती यहाँ से तुम चले जाओ, मुझसे बात मत करो, चले जाओ। बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए गुरु खोज रहा हूँ, जिसे आप ही जैसे गुरु के मुझे तलाश है। मुझे शिक्षा दो, अपना शिष्य बना लो। बोली नहीं, नीचे हरिद्वार में ऋषिकेश में चले जाओ, नाना प्रकार के तुम्हें गुरु मिलेंगे, शिष्य बन जाओ, यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ। बोले कि नहीं, वहाँ से होकर मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे बिना दीक्षा शिक्षा लिए जाऊंगा नहीं, आपको अपना शिष्य मुझे बनाना ही होगा। लड़की बोली कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो ये त्रिशूल से तुम्हें मार दूंगी।
बोले कि मार देंगी आप, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, आपको शिष्य अवश्य बनूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लड़की क्या करती है, गुस्से में आकर के इन्हें त्रिशूल से मार देती है। इनके घुटने के नीचे पैर में लग जाता है। जब लग जाता है खून की धार बहने लगता है, तो हंस कर पोंछने लगते, अपने खून को साफ करने लगते हैं। लड़की डर गई कि एक ऐसा मनुष्य अगर होता तो गुस्सा करता, उल्टा सीधा बातें बोलता, ये तो बोलने की जगह पर हंस रहा है। कहीं भगवान मुझसे परीक्षा तो नहीं ले रहे थे, मैं परीक्षा में फेल हो गई। फिर हाथ जोड़ी उन्होंने कि मुझे माफ कर दो। ये बोले कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, आप मुझे। हम गुस्से में पहले लड़की शराब दी थी कि आप यहाँ से नहीं जाओगे ना तो मैं आपको शाप दे दूंगी। फिर भी नहीं गए तो लड़की बोली कि जाओ, आपको 12 बरस का किया हुआ तपस्या सब नष्ट हो जाए। जो कि नर्मदा नदी के किनारे जल पी करके पत्ता खा करके तपस्या किए थे, उन्होंने शराब दिए कि जाओ, आपको 12 बरस का किया हुआ तपस्या नष्ट हो जाए। इन्हें बहुत कष्ट हुआ। अब उलझने लगा कि आपको भी मैं क्रोध दिलाऊंगा। क्रोध जब होता है तो क्रोध तो विनाश के घड़ी। अब उलझने लगे, फिर गुस्सा में आकर के अपने त्रिशूल से मार दी। जब मार दी तो इनका रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। घुटने के नीचे जो भाग होता है उसमें चोट आ गया। तो हंस करके पोंछने लगे। जब हंस करके पोंछने लगे तो फिर डर गई कि हो न हो मनुष्य होता तो रोता, चिल्लाता या कुछ कहता, अनाप शनाप बोलता। ये तो हंस कर पोंछ रहा है, क्या इसे दर्द नहीं हो रहा है? हो ना हो ये मनुष्य नहीं है, इसी रूप में भगवान मुझसे परीक्षा ले रहे थे। फिर सिर झुका करके माफी मांगने लगी। जब माफी मांगने लगी तो कह कर चल दिए कि आपने मुझे शाप दिया था कि आपको 12 वर्ष का किया हुआ तपस्या सब नष्ट हो जाए, तो आपको क्रोध कर कर मुझे मारी है ना। अब आप ही का 12 वर्ष का किया हुआ तपस्या सब नष्ट हो गया और मैं चला। ऊपर ये कह कर के चले गए। वहां पर गए जहां पर कि बर्फ ही बर्फ कट कट करके गिर रहा था। इन्हें हारमोनिया ले करके परेशान थे, न इन्हें फेंकने ही बनता था न लेकर ढोना ही बनता था, लेकिन इन्हें हारमोनिया इनकी बहुत प्रिय भी थी। एक जगह इन्होंने क्या किया कि हारमोनिया रख करके सारे बर्फ को इकट्ठा करके टाल करके हारमोनिया को रखने का जगह बनाया और अपने बैठने को जगह बनाए। एक पेड़ के नीचे जगह बना करके अपने भक्ति में लग गए, समाधि में। बर्फ जब गिरता था तो लगता था कि इनके ऊपर से छहला कर नीचे जा रहा है। हारमोनिया कुछ कुछ ढकने लगी बर्फ से, लेकिन इनका पैर वगैरह कुछ नहीं, इनके ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा तक नहीं गिरा। तीसरे दिन इन्हें आकाशवाणी होती है कि तुम यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे हो, यहाँ पर मनुष्य को रहने की इजाजत नहीं है। न कोई मनुष्य आता है न रहता है, और रहता है तो कोई जिंदा नहीं रहता है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपने माँ से जब तक से आज्ञा मांग कर नहीं आओगे तब तक से तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी।
ये आंख खोल करके आवाज जब सुने तो अपनी आंख खोले, चारों तरफ देखने लगे। कुछ देखने को इन्हें मिला ही नहीं, कुछ कोई दिखा ही नहीं। आकाशवाणी को पहले कुछ जानते थे नहीं कि आकाशवाणी कैसा होता है, क्या चीज है, ये भी पता न था। रे सोचे कि हमें ही किसी चीज का आभास हुआ होगा। फिर समाधि में लग गए। जब फिर दोबारा समाधि में लगे तो फिर कुछ कड़े आवाज में यही बात दोहराया गया। फिर आंख खोल करके देखे चारों तरफ, किसी को पता न चला। फिर बोले कि हमें पता ना कैसा महसूस हो रहा है कि कोई बोल रहा है और कोई दिख रहा है नहीं। फिर आंख बंद करके बैठ गए। जब फिर तीसरा बार आंख करके बैठ गए तब ये लगा कि बादल फट जाएगी। बिजली तड़तड़ाती हुई बादल को फटने की आवाज आता हुआ आवाज आया मनुष्य का कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। जब तक से अपने माँ से तुम आज्ञा मांग कर नहीं आओगे तब तक से तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। यहाँ से तुम जल्द उठो और चले जाओ, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है। अब क्या करते? अब तो डर गए। बैठे रहे, इतना कहकर बात बन गई। कुछ देर बैठकर सोचते रहे कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। चलने की भी शक्ति न थी। देखे कि पहाड़ों के गुफा में कुछ बाघ गरजते हुए आ रहे हैं। सोचे कि चलो बाघ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खा जाएंगे तो ठीक रहेगा, उनका पेट भी भर जाएगा और मेरा दुख दरिद्र जो है सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाघ नहीं खाए। वो लगा कि बाघ को यही खाने के लिए बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर कोसों दूर भाग गए। अब ये सोचे कि मरता तो क्या ना करता। अब हारमोनिया अपने सर पर उठाए और माता जी को जय बोल करके वहां से चल दिए, माता जी से आज्ञा मांगने के लिए। पूरे 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष पर जैसे राम वनवास से अपने घर लौटते हैं, उसी तरह 14 वर्ष पर वो तपस्या करके अपने माँ से आज्ञा मांगने के लिए घर लौटे। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कथा बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा कथा आप सब सुनेंगे तो कथा का सार समझ में आएगा कि भक्ति क्या चीज होती है, तपस्या क्या चीज है, असली महात्मा लोग कैसे होते हैं, संत लोग कैसे होते हैं। आप सब मेरी कथा सुन लेने के बाद लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आप सबको कथा कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो आगे की कथा और मैं कहूँगी।